Okay, so we are trying to implement a reporting, right? Reporting. So we have started one um, utility to write one utility to generate our customized HTML report, right? जिस HTML report में सपोज एक टेस्ट नेम रहेगा, उसका हर एक स्टेप्स रहेगा एंड आई मीन कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीनशॉट्स रहेंगे, दैट्स इट। ओके, सो मैंने ये लिखा, मैं कल बैठ के ये किया, ठीक है। तो ये क्या मैंने किया वो मैं दिखाता हूँ। ओके, तो ये समझ लो, बाद में एक बार खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो आ जाएगा। देखो, यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट मैनेजर करके लिखा। सो हमारा क्या टारगेट है, हमें एक फाइल में, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में मुझे जो HTML कोड है उसको राइट करना पड़ेगा। वो राइट करने के लिए क्या चाहिए, हमें हमें वो स्ट्रिंग चाहिए एंड राइटर चाहिए, राइट। कल मैंने बताया था, राइट। हमारे पास एक फाइल राइटर करके एक जावा आईओ का, ये देखो, जावा आईओ का एक क्लास होता है जिससे हम लोग कुछ भी, कोई भी फाइल में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये HTML फॉर्म में कुछ स्ट्रिंग लेके उसको हमें राइट करना है। अभी उसको कैसे अपेंड करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्या किया, एक फाइल पाथ जहाँ पे मैं रिपोर्ट जनरेट करना चाहता हूँ वो मैंने ले लिया, ठीक है, फाइल पाथ। अब ये रिपोर्ट पाथ, ये फाइल पाथ प्लस वो फाइल का जो नेम है प्लस न्यू डेट फॉर्मेट। ओके, ये डेट फॉर्मेट क्यों दिया मैंने, डेट फॉर्मेट इसीलिए दिया ताकि हर एक रन के लिए नया नया रिपोर्ट जनरेट हो, ठीक है। देखो यहाँ पे YYYMMDT एंड HHMMSS, मतलब हर एक सेकेंड के लिए आप अगर हर एक सेकेंड में एक एक रन करते हो तो अलग अलग उसका रिपोर्ट जनरेट होगा, फाइल, ठीक है। ये फाइल है और कुछ नहीं, दिस इज अ फाइल नेम, सी दिस इज अ HTML फाइल हम लोग जनरेट कर रहे हैं विथ, इसका क्या है, इसका प्रीफिक्स जो रहेगा रिपोर्ट रहेगा एंड उसके बाद डेट, ये फॉर्म में उसका टाइम स्टैम्प रहेंगे, ठीक है। YYY मीन्स ईयर लाइक 2024, देन MM मीन्स मंथ एंड DD मीन्स डेट, ठीक है, एंड आवर, मिनट एंड सेकेंड, समझा। तो ये सिंपल डेट फॉर्मेट में, ये नॉर्मली हम लोग लॉग्स में भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प, ये जो है ये टाइम स्टैम्प है, ये टाइम स्टैम्प हम वो रिपोर्ट में बिठाएंगे। अदरवाइज अगर हर एक रिपोर्ट अगर सेम नेम पे होगा ना तो वो रिपोर्ट ना ओवरराइड होता जाएगा। आर यू गेटिंग इट, वो पर्टिकुलर रिपोर्ट फाइल ओवरराइड होता जाएगा, सेम नेम का दूसरा फाइल वो जनरेट करता जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए। हर एक रन के लिए हमें अलग अलग, वी वांट डिफरेंट फाइल्स, राइट। एंड लास्ट में एक्सटेंशन दिया .html। ओके, नाउ क्या, अभी मुझे वो स्ट्रिंग बनाना है जो हेडर्स में रहेंगी नॉर्मली। तो देखो, HTML, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट तुम ओपन करोगे उसमें 2-3 चीज़ रहता है, मतलब 2-3 सेक्शंस रहते हैं। वन इज़ HTML हेड, जहाँ पे टाइटल रहता है, ठीक है, टाइटल रहता है। उसके बाद तुम कुछ स्टाइल दे सकते हो, स्टाइल मतलब तुम जो ब्यूटिफिकेशन कर रहे हो, दैट्स इट। ओके, ये स्टाइल मैंने मेरा जो डेवलपमेंट का कोड है वहाँ से कॉपी किया, तो ये स्टाइल उतना, ये जो है तुम डाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट जो टेबल बनाएंगे हम लोग, उसका क्या बॉर्डर होगा, इमेज का क्या विड्थ होगा, मैक्सिमम विड्थ, मार्जिन, उसका हाइट, वो ऑटोमेटिकली खुद को सेट करेगा, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्टाइल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वी हैव टू पुट इट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हेड मैं कंप्लीट किया। ओके, यहाँ से मैं बॉडी चालू कर रहा हूँ। हेड मतलब हेडर सेक्शन, ठीक है। वो हर एक पेज, अगर तुम मोर देन वन पेज क्रिएट करोगे तो हेडर सेम रहेगा। ओके, नाउ यहाँ से मैं बॉडी क्रिएट कर रहा हूँ।
तो बॉडी में मैंने जो क्रिएट किया वो है, ये देखो, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। इसका जो फर्स्ट हेडर माने हेडिंग रहेगा, ओके, हेडिंग रहेगा, वो टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट करके एक मैसेज आएगा फर्स्ट, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा इनिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इनिशिएशन होते ही ये प्रिंट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर फाइल में। देन व्हाट, देन स्टार्ट टेस्ट। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हुआ, ओके, यहाँ पे H2, हाँ, ये H2 में मैंने टेस्ट केसेस में डाला एक, मतलब टेस्ट केसेस एक कॉलम डाला, ओके। देन एक टेबल मैं शुरू कर रहा हूँ, टेबल जो HTML नॉर्मल टेबल होता है वो टेबल मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। तो टेबल का ये टीआर TH दिख रहा है क्या, ये टीआर होता है रो, टेबल का रो एंड कॉलम होता है ना, तो उसका फर्स्ट जो फर्स्ट मतलब कॉलम जो जिसको बोलते हैं हेडर कॉलम, ओके, हेडर कॉलम को हम लोग TH बोलते हैं। टीआर इज रो, वो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, उसके अंदर TH होता है, TH मीन्स हेडर कॉलम, ओके। सो फर्स्ट रो में मैं TH डाल रहा हूँ, एक एक्शन, जो एक्शन के लिए होगा वो, देन स्क्रीनशॉट, एंड देन मैं डाल रहा हूँ इसका जो टेस्ट लॉग्स रहेगा वो, ठीक है, टेस्ट लॉग्स। तो ये हेडिंग है, मतलब टेबल का जो ऊपर जो रहता है ना टेबल का कॉलम नेम्स, वो कॉलम नेम्स मैंने डाला यहाँ पे, ठीक है। नाउ इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट टीआर से जो आएगा, ये नेक्स्ट टीआर से मुझे एक्चुअल जो बॉडी है, टेबल का बॉडी है, वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करना है। नाउ देखो, ये जो डॉट, कैन यू सी दिस, आई एम यूजिंग दिस अपेंड मेथड। क्यों अपेंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो प्लस वास वो सब यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रिंग बिल्डर, रिपोर्ट कंटेंट एक स्ट्रिंग मैं ले लूँगा, ठीक है। बट व्हाट वी नो, स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल, तो बार बार मुझे वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टेस्ट होने वाला है, राइट। तो मुझे एक पूरा स्ट्रिंग, मतलब एक म्यूटेबल स्ट्रिंग बना के मुझे प्रिंट करना है, राइट। एक म्यूटेबल स्ट्रिंग बना के मुझे प्रिंट करना है उस पर्टिकुलर फाइल में। तो इसीलिए मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, ओके। देखो अभी स्टार्ट जो जैसे ही मैं ये लॉग एक्शन मैं कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हर एक एक्शन के लिए ये पर्टिकुलर वे में मेरा जो लॉग्स एंड स्क्रीनशॉट्स है वो प्रिंट होंगे। कैसे, देखो, TR के अंदर TD मतलब एक कॉलम नेम TH, उसके अंदर जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं TD, ठीक है। सो TD में एक अपेंड कर रहा हूँ, इस मतलब TD के साथ अपेंड कर रहा हूँ क्या, एक्शन नेम, कौन सा एक्शन नेम परफॉर्म कर रहा हूँ, ये एक्शन नेम मैं यहाँ से ले रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। एंड देन अपेंड कर रहा हूँ TD, अगेन एक कॉलम हो गया सिर्फ एक्शन नेम। अगेन और एक एक्शन नेम में मैं इसका जो बेस 64 PNG जो मेरा स्क्रीनशॉट है, आई एम इंक्लूडिंग दैट, ओके, आई एम एम्बेडिंग दैट पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट, वट एवर स्क्रीनशॉट विल टेक दैट पर्टिकुलर एक्शन। एक्शन मीन्स हमने जो ये कॉमन मेथड में, याद है ना, हम लोग कुछ कॉमन मेथड लिखे थे, तो वो कॉमन मेथड में जो राइट वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। कैसे यूज़ किया मैं बताता हूँ, बट ये पहले ये रिपोर्ट मैनेजर्स, तो ऐसे पहले जो है वो एक्शन का नाम दूंगा, ये इस TD में एक्शन का नाम, इस TD में मैं दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये देखो अपेंड बेस 64 इमेज, एंड इस उसके बाद जो TD है, मतलब उसके बाद जो कॉलम है वहाँ पे एक लॉग मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। इस लॉग मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैं एक नॉर्मल लॉग मैसेज प्रिंट किया, ठीक है।
देन मैं इस पर्टिकुलर रो को क्लोज कर रहा हूँ। और ये लॉग एक्शन मैं कॉल करूँगा हर एक एक्शन के लिए, हर एक एक्शन के लिए मैं ये लॉग एक्शन कॉल करूँगा। कैसे करूँगा मैं दिखाऊँगा। और एक मेथड लिखा जो एंड टेस्ट। एंड टेस्ट मतलब जो ये टेबल को मैंने एंड किया, ठीक है, एंड देन फाइनलाइज रिपोर्ट में इस बॉडी को एंड किया एंड HTML को एंड किया। दैट्स इट। तुम अगर कोई भी HTML में जाओगे, लेट्स से, हाँ यहाँ पे ये देखो, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये जो HTML डॉक्यूमेंट है, इस HTML डॉक्यूमेंट HTML से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट इज स्टार्टिंग विथ HTML। दैट हेड, हेड इज हेडर, ओके, ये जो है वो हेड, एंड देन मेरे पास ये बॉडी, ये जो भी तुम्हें दिख रहा है ना, जो भी वी आर गेटिंग, इट इज कॉल्ड बॉडी। नाउ हेड में इट में टेक एनीथिंग, ठीक है, हेड में इट में टेक एनीथिंग, कुछ स्क्रिप्ट हो, कुछ जावा स्क्रिप्ट हो, वो सब इंफॉर्मेशन, कुछ मेटा डेटा हो, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे हेड में रहता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, दिस HTML टैग देन हेड, उसके बाद बॉडी इज मैंडेटरी, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, ये मैंने तो ये एक यूटिलिटी क्रिएट किया रिपोर्टिंग का, ठीक है। ये फाइनलाइज कर दिया, इनकोडिंग, जो इनकोडेड फाइल टू बेस बाइनरी। ये देखो जो हमारे पास जो स्क्रीनशॉट है वो नॉर्मली PNG फाइल का स्क्रीनशॉट है। उस PNG फाइल को हम डायरेक्टली, वी कैन नॉट डायरेक्टली अटैच टू द रिपोर्ट, ओके, मतलब रिपोर्ट में दिखे ऐसा हम लोग अटैच नहीं कर सकते। टू डू दैट वी फर्स्ट हैव टू convert that particular file or particular PNG file to a base 64 encoded file, base 64 encoded file। जैसे ये बेस 64 encoded फाइल मिल गया, उसको मैं एम्बेड कर सकता हूँ। एम्बेड, ये टर्म यूज करना पड़ेगा, एम्बेड, ओके। एम्बेड करना मतलब तुम उस फाइल को एक HTML डॉक्यूमेंट में तुम डाल रहे हो, ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे बेस 64 क्लास लेके मैंने इसको गेट एनकोड, एनकोडेड टू स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। बेस 64 में एक स्ट्रिंग में कोड होता है, बेस 64 एक कोड होता है, उस कोड में कन्वर्ट किया ताकि HTML डॉक्यूमेंट में जाके दैट पर्टिकुलर फाइल इज गेटिंग डिस्प्लेड, ठीक है, फाइन। आया समझ में ये यूटिलिटी कैसे काम कर रहा है, फाइल वाइज कैसे प्रिंट करेगा। मेनली मुझे ये जो भी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिखा ना, TRTT करके, वो एक फाइल में डालना है, एक पर्टिकुलर फाइल में डालना है। वो कब कब डालना है, उसके लिए मुझे ये अलग अलग मेथड्स लिखने पड़े। जैसे लॉग एक्शन, हर एक एक्शन में मैं ये लॉग डालता जाऊँगा ताकि हर एक एक्शन के लिए मुझे स्क्रीनशॉट्स मिले। देखो मैं ये स्क्रीनशॉट्स का जो कोड है ये लॉग एक्शन में मैं रखा, ठीक है, लॉग एक्शन में मैं रखा। ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये कॉमन मेथड में मैंने यूज़ किया, ठीक है। कॉमन मेथड में देखो जो मेरा सपोज क्लिक ऑन एलिमेंट, ठीक है, मैं एक ट्राई कैच करके मैं दिखाया क्लिक ऑन एलिमेंट में कैसे होता है। सपोज ये वेब एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, ये तो वेट कर रहा है, उसके बाद एलिमेंट डॉट क्लिक,
उसके बाद ये स्ट्रिंग, ये जो टेक स्क्रीनशॉट्स है ना, इसको मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न किया, इसका जो पाथ है वो मैंने रिटर्न किया। ठीक है, ये देखो, ये टेक स्क्रीनशॉट will now return the string means what? String means the path of the screenshot, ये रिटर्न करेगा। क्यों मैंने ऐसे किया? Because I want that path to embed that particular screenshot to my report। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रिंग पाथ ले लिया एंड रिपोर्ट मैनेजर डॉट लॉग एक्शन, देखो मैं यहाँ पे लॉग एक्शन को कॉल किया। लॉग एक्शन को जैसे ही कॉल किया, गेट करेंट मेथड नेम, जो ये मेथड नेम ये आएगा। ठीक है, गेट करेंट मेथड नेम एक्चुअली मैंने एक कहाँ गया, एक सेकेंड है, ये देखो, हाँ, गेट करेंट मेथड नेम, मैंने एक मेथड, छोटा सा एक यूटिलिटी और छोटा सा एक मेथड लिखा जहाँ से जो करंट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका नेम आ जाए। वो एक्शन नेम, जो एक्शन नेम होगा वो ये मेथड नेम, जैसे if you are using click on element, then it will show the action name should be click on element. If you are using hovering on element or enter text, then it will show as enter text। okay, your action name would be enter text। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया, log action, ये एक्शन नेम। ठीक है, ये पाथ मीन्स दिस पाथ, स्क्रीनशॉट पाथ, कहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको एम्बेड करना है। एंड यहाँ पे एक लॉग टाइप का दे दिया जहाँ पे ये एलिमेंट इन्फॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं एलिमेंट इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये लॉग एक्शन में तुम अगर देखोगे मैंने तीन एलिमेंट ले रहा हूँ, 3 एलिमेंट और 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, एक एक्शन नेम, एक स्क्रीनशॉट पाथ एंड लॉग मैसेज। ठीक है, लॉग मैसेज, ये तीनों को मैं प्रिंट करूँगा। फाइन, ओके, तो ये था हमारा कॉमन मेथड में इंटीग्रेशन। ठीक है, सिर्फ लॉग एक्शन को हम लोग इधर इंटीग्रेट करेंगे। एंड देन इन द टेस्ट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर थिंग इज बिफोर क्लास। ठीक है, बिफोर क्लास, ये बिफोर क्लास क्या करता है? बिफोर क्लास इज सपोज यहाँ पे ये देखो, दिस इज वन क्लास स्पाइस जेट टेस्ट डॉट जावा। इसमें जितने भी टेस्ट है, मेरे पास 2 टेस्ट है। ओके, सेम टेस्ट बेसिकली, जस्ट अलग अलग नेम मैंने डाल के रखा दिखाने के लिए। ओके, सो सी बिफोर क्लास will get execute before all the test inside this particular class। before class will execute before all the test, ठीक है, before all the test, not before every test। okay, before all the test, ये दोनों टेस्ट से पहले, मतलब ये 2 टेस्ट है मेरे पास, टेस्ट 1 टेस्ट 2 लेट्स से, तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 शुरू होने से पहले वो बिफोर क्लास वाला जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होंगे। ये समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट बिफोर क्लास? बिकॉज वी हैव दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन टेस्ट एनजी ऑल्सो। टेस्ट एग्जीक्यूट, सारे टेस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले। ठीक है, नॉट ईच टेस्ट, जैसे बिफोर एनोटेटेड मेथड विल एग्जीक्यूट बिफोर ईच टेस्ट। ठीक है, बिफोर ईच टेस्ट, लेकिन बिफोर क्लास वाला जो है, इस क्लास के अंदर, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट है उस सबसे पहले वो बिफोर क्लास एग्जीक्यूट होंगे। ओके, नाउ ये जो रूल, इफ़ यू सी दिस @ रूल मैंने रखा। ठीक है, ये जनरली हमारे डेवलपमेंट में, मॉकिंग में काम आता है। दिस आई हैव यूज टू गेट द टेस्ट नेम। ठीक है, टेस्ट नेम मैं डायरेक्टली पास नहीं करूँगा, राइट। टेस्ट नेम मतलब क्या? टेस्ट नेम मतलब जैसे फर्स्ट टेस्ट का नेम है ये लॉगिन फंक्शनलिटी टेस्ट, सेकेंड का नेम है लॉगिन फंक्शनलिटी टेस्ट नेक्स्ट,
सो ये मेथड्स जो नेम है, टेस्ट नेम है, वो कहाँ से आएगा? वो आएगा ये पब्लिक @ रूल से एनोटेट करोगे, देन पब्लिक टेस्ट नेम करके एक क्लास होता है, देखो JUnit रूल्स टेस्ट नेम, ठीक है, JUnit रूल्स टेस्ट नेम, एंड आई एम टेकिंग अ वेरिएबल देन न्यू टेस्ट नेम। ओके, ये टेस्ट नेम क्लास को मैं इंस्टेंशिएट किया सो दैट आई कैन गेट ऑल द टेस्ट नेम्स, जो भी टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये रूल से एनोटेट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, @ रूल। ओके फाइन। नाउ देखो, ये बिफोर क्लास में मैं ये रिपोर्ट को इनिट कर रहा हूँ, इनिट रिपोर्ट स्विट। सो इनिट रिपोर्ट में मैंने क्या लिखा, वो हेडर वाला चीज़ लिखा, देखो हेड वाला जो चीज़ है वो लिखा मैंने, मतलब यहाँ से फाइल चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है, एंड रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट होगा वो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये रहा बिफोर क्लास, एंड सेम वे आई हैव क्लोज्ड इट इन द आफ्टर क्लास, रिपोर्ट मैनेजर डॉट फाइनलाइज रिपोर्ट सूट, फाइनलाइज रिपोर्ट सूट, ठीक है, ये आफ्टर क्लास में। बाकी बीच में जो बिफोर का जो है वो तो है ही। यहाँ पे बिफोर में तो पहले मैंने बताया था बिफोर में क्या किया था, मैं ड्राइवर को इंस्टेंशिएट किया था, देन ड्राइवर डॉट गेट, मतलब जो URL में मैं नेविगेट किया था। हाँ, उसके साथ और एक चीज़ मैंने ऐड किया, स्टार्ट टेस्ट। बिफोर में क्यों, वाई बिफोर, बिकॉज बिफोर मेथड executes before each test. That is I mean that is the reason why I have used before method, before annotated method, to get the test name. See, test name, that dot get method name, इसको मैं ये स्टार्ट टेस्ट में कर रहा हूँ, उसमें वो मेथड नेम को मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये टेस्ट में तो कुछ प्रॉब्लम, मतलब मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद आफ्टर में मैं रिपोर्ट एंड टेस्ट कर रहा हूँ, रिपोर्ट जैसे स्टार्ट टेस्ट किया था वहाँ पे, यहाँ पे रिपोर्ट मैनेजर एंड टेस्ट कर रहा हूँ आफ्टर में, एंड आफ्टर क्लोज में मैं रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रहा हूँ। क्लियर, रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रहा हूँ। देखो कुछ डाउट है तो देखो, मतलब थोड़ा सोचो इसको लेकर। लंच हो गया ना दोनों का? वाह, सो मत जाना। हाँ? अभी अच्छा, एक कुणाल देखो इसको, सॉरी कुणाल नहीं, प्रीतम इसको देखो, ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा ठीक है, मतलब ये ऑन द फ्लाई तुमको बाद में करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ना हो कि सीख के रख दिए उसके बाद कुछ किए नहीं। ये जब भी तुम नया कंपनी में ज्वाइन करोगे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। आने दो कुछ।
ये होने के बाद वो डेटाबेस का करूँगा। डेटाबेस मैंने इंस्टॉल करके रखा है। डेटाबेस से कैसे एक यूटिलिटी लेके लेके करते हैं, नॉर्मली गूगल में कोड मिल जाएगा, बट मैं समझा दूंगा एक बार। खुशबू हुआ कि आए? अच्छा, बाय द वे, प्रीतम, तुम बाद में अगर तुम इंस्टॉल करना चाहते हो अपने मशीन में, तो मशीन थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। वो फाइल जो DMG फाइल उसको करना है, उसके बाद ये वर्क बेंच इंस्टॉल करना है, ठीक है। MySQL वर्क बेंच, फर्स्ट MySQL डाउनलोड करो, जैसे ही गूगल में करते हैं वैसे ही हम लोग MySQL को ये करेंगे। दिखाता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड MySQL फॉर मैक, ये देखो, यहाँ से इंस्टॉल करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। जो है तुम्हारा 64 बिट है कि 86 ARM कौन सा है देख के इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जो नॉर्मल प्रोसेस होता है डबल क्लिक वाला, वही है, ठीक है। एंड फॉर विंडोज़ भी इधर से ही करते हैं डेटाबेस के लिए। हाँ, डेटाबेस करना है ना। नहीं, अभी नहीं करना है, बाद में कर लेना। ये जो यहाँ से विंडोज़ सिलेक्ट करोगे तो वो विंडोज़ के लिए तुम्हें देगा, एंड इंस्टॉलर जो है वो तुम्हें देगा। एंड अगर मैक OS सिलेक्ट करते हो तो मैक OS के लिए तुम्हें ये आर्काइव्स पैकेजेस देंगे, DMG फाइल। बाकी वो टार आर्काइव वो सब इंस्टॉल मत करने जाना, वो थोड़ा जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नॉर्मल जो DMG फाइल है, DMG फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और एप्लीकेशन में ऐड कर लेना। और तीसरा है, हाँ ये हो गया। अभी इसको एक्सेस करने के लिए तुमको जो चाहिए वो है MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच, ठीक है। ये MySQL वर्कबेंच से तुमको जो वर्कबेंच मतलब ये जो GUI मैं दिखा रहा हूँ ना, ये GUI कहाँ से आएगा, GUI इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम योर टर्मिनल, ठीक है। बट मेरे टर्मिनल से हो नहीं रहा था, इसीलिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ा। एनीवे, तो दोनों मतलब ये क्लास पहले करो, उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तभी इफ़ यू वांट यू कैन इंस्टॉल इट एंड सी इट, ओके, चेक इट।
ओके, सो नेक्स्ट थिंग, राइट, अभी खुशबू आर यू देयर, राइट? हाँ, ओके। तो ऐसे ही हम लोग जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट का जो यूटिलिटी यूज़ हम लोग ऐसे किए, दैट इज़ द वे वी आर यूजिंग द रिपोर्ट यूटिलिटी बिफोर क्लास, बिफोर देन टेस्ट। टेस्ट में कोई यूटिलिटी यूज़ नहीं किया, कोई कोड नहीं यूज़ किया, डायरेक्टली मैंने जो एक्शन क्लासेस है उसमें ही यूज़ किया। एंड देन आफ्टर में, आफ्टर मतलब हर एक टेस्ट के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए एंड टेस्ट मैंने किया। एंड देन फाइनलाइज, आई एम डूइंग द फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट एट द आफ्टर क्लास annotated method. Okay, now if we run it, basically I have included the same test but with different method name. Okay, सेम काम करेगा, जस्ट मुझे रिपोर्ट जनरेट करना था इसीलिए दो टेस्ट मैंने जनरेट किया। यूज़र नेम पासवर्ड पुट करके लॉगिन में क्लिक नहीं करेगा, जस्ट ओके। तो टेस्ट completed, now see how the reports are getting generated. Okay, so my project is in document automation project, my automation src test resources, and here in the report. So see, today is 10th, right? 10th August. So 10th August में ये रिपोर्ट जनरेट हुआ है। प्रीवियस डे मीन्स कल एक रिपोर्ट जनरेट किया था विच वॉज 9। ओके, सो लेट्स सी 10th अगस्त का कैसा रिपोर्ट है। सी ऐसा रिपोर्ट मुझे मिल रहा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। यहाँ पे टेक्स्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट में डाल रहा हूँ। टेस्ट किस, हाँ, इसीलिए तो मतलब खुद क्रिएट करना बेटर है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट साइज़ बोलो, ये सब जो रेडी रेफरेंस एपीआईज है वो सब उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो मैंने देखा सारे दुनिया में जितने भी एपीआईज है रिपोर्ट का, एवरीथिंग आई ट्राइड, आई फाउंड द बेस्ट वे टू क्रिएट रिपोर्ट इज़ खुद क्रिएट करो HTML। थोड़ा सा HTML का ज्ञान चाहिए, दैट्स इट। वो भी इंटरनेट सर्च करके तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टफ है क्या? ज़्यादा टफ तो नहीं है ना, बट वी हैव क्रिएटेड दिस यूटिलिटी। जस्ट एक बार देख लेना, बस प्रैक्टिस कर लेना, एक बार खुद से क्रिएट कर लेना। तो क्या हो रहा है इधर, ये एकदम लेफ्ट साइड में मैंने जो किया वो है एक्शन नेम। क्या कर रहा है इसमें, क्लिक ऑन एलिमेंट, ठीक है। कहाँ पे क्लिक कर रहा है? सक्सेसफुली क्लिक्ड ऑन वेयर, दिस एक्स पाथ मैंने पास किया यहाँ पे, डीप टेक्स्ट लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुली एंटर टेक्स्ट ऑन वेयर, डेटा यूज़र मोबाइल नंबर टेक्स्ट इनपुट बॉक्स, यहाँ पे पासवर्ड फील्ड, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट टेस्ट, इतना सही हमारा टेस्ट था। एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट केस लॉगिन फंक्शनलिटी टेस्ट नेक्स्ट, एंड अगेन यहाँ पे द सेम थिंग, ओके। लॉगिन ये जो लॉग्स है, एंड देन दिस वन। अच्छा है ना? फाइन, फाइन। ये मैंने कल ही किया, ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगा, बट मैंने सोचा कि फिर ये तुम लोगों के सामने कोड करने से अच्छा है कोड करके रखता हूँ, क्योंकि टाइम भी तो चाहिए ना, उतना टाइम नहीं है। हाँ, कोड ही देख रहे हो तो बाद में भी वो कोड यू कैन लुक इनटू इट, एंड और मैं समझा ही रहा हूँ, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ ऐसे। हाँ, प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे, फिर आएगा तुमको, राइट। पहले फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज
what we are doing. Then after understanding, after getting some level of understanding, you do प्रैक्टिस. ओके, एक बार जनरेट करो पूरा फ्रेमवर्क, एक बार जनरेट करो खुद से, तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, यू विल गेट दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने से तुम्हें रोक नहीं सकता. ठीक है, लेकिन खुद से एक बार करना पड़ेगा. ऐसा कोई हाथी घोड़ा चीज़ है नहीं ये ऑटोमेशन और एनीथिंग. आई मीन आईटी में ऐसा कुछ हाथी घोड़ा चीज़ होता ही नहीं है ना. फिर अदरवाइज मीडियोकर लोग इधर काम नहीं करते, राइट. कभी देखे हो बहुत बड़े मतलब IITian तुम्हारे बाजू में बैठ के काम कर रहा है? मैंने तो कभी नहीं देखा मेरे बाजू में बैठ के बहुत बड़ा IITian काम कर रहा है. हाँ, तो है IITians है, बट दे आर स्ट्रैटेजी मेकर्स, नॉट दिस काइंड ऑफ कोडर्स. तो ये मेनली हमारा जो मीडियोकर स्टूडेंट्स है उनके लिए ही काम है. सो डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग वेरी इंटेलिजेंट वर्क. ये जस्ट एक बार प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता ये करने के लिए. और ये जब सीख जाओगे ना, you will get irritated with your organizational things, organizational automation, जो भी ऑटोमेशन होता है आजकल. ठीक है, तभी लगेगा अरे सुबह में ऐसे सिखाया था, ये क्या किया, ये तो कोडिंग स्टैंडर्ड मतलब कुछ माना ही नहीं, कुछ फॉलो ही नहीं किया, है ना. हाँ ऑब्वियसली, मतलब सी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करो मत, फिर वो आ जाएगा. हाँ वो एक ये था हैदराबादी, मेरा स्टूडेंट था. तो उसको मैंने ऐसे कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाया था. ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में मैप, जैसे मैप कलेक्शन के अंदर नहीं आता है. जो इंटरव्यूअर है, तो वो इंटरव्यूअर मेरा ही पहचान वाला था, दूसरे कंपनी में कैपजेमिनी में था. तो वो इंटरव्यू ले रहा था और वो बोला है कि व्हाट इज़ मैप कलेक्शन. वो ऐसे पूछा है व्हाट इज़ मैप कलेक्शन. मैप कलेक्शन को करके कुछ होता नहीं है, डायरेक्टली बोल दिया मैप कलेक्शन करके कुछ होता नहीं. तो होता नहीं है मतलब मैप ऐसे की वैल्यू पेयर में, मैंने वो कलेक्शन नहीं है. तो ऐसे ही बोला. वो हैदराबाद के है, थोड़ा सा मतलब उतना इंग्लिश में ये नहीं है, तो डायरेक्टली बोल दिया डोंट नो एनीथिंग अबाउट मैप. इतना फिर आर्ग्यूमेंट हुआ. आर्ग्यूमेंट होके तो बंदा कॉल कर रहे हुए, इसका एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंग्लिश का प्रॉब्लम है थोड़ा. वो आर्ग्यूमेंट ऐसे नहीं करना चाहता, बट मैंने ही सिखाया कि वो नहीं था, मतलब मैप इज़ नॉट अंडर कलेक्शन. नहीं, मैं मुझे भी पता है, मैं गलती से बोल दिया था एक बार मैप कलेक्शन. तो वो डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट करने लग गए. तो वैसे आर्ग्यूमेंट करने मत लग जाओ. हाँ ऑब्वियसली उसके बाद फिर जय जगन्नाथ बोल के निकलना है और कुछ नहीं. अगर नहीं मान रहा है, नहीं हमारा ही करना पड़ेगा, या फिर ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो आपका. ओके फाइन. तो ये रहा अपना रिपोर्टिंग वाला चीज़ ख़त्म हुआ. ठीक है, नाउ हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग डेटाबेस को कैसे हैंडल करें. डेटाबेस से ऐसे भी डेटाबेस ऑटोमेशन, डेटाबेस से डेटा फेच करना, राइट. सपोज API टेस्टिंग में तुम कुछ डेटा API टेस्टिंग में पुट किए हो, पुश किए हो, मतलब तुम डेटा क्रिएट किए हो रेदर. हाँ, तो उसको मतलब वैलिडेट कैसे करोगे? वो डेटाबेस से वैलिडेट करना पड़ेगा, करेक्ट. तो डेटाबेस ऑटोमेशन इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, सपोज UI से तुम कुछ एंटिटी क्रिएट कर रहे हो, वो जा रहा है डेटाबेस में. हाँ, तो वो डेटाबेस में प्रॉपरली गया है कि नहीं, वो वैलिडेट कैसे करोगे? तुम्हें डेटाबेस एक्सेस करने आना चाहिए, राइट.
तो तुम ऑटोमेशन के बीच में ऐसे ओपन करके तो नहीं देख सकते हो ना, ये है, नहीं देख सकते हो। तो ऑटोमेशन के बीच में हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू देखते हैं। ओके, तो ऑटोमेशन के थ्रू देखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट एन यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी देखते हैं इधर, इधर क्या है, फेच डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स। ओके, तो यहाँ पे और एक यूटिलिटी बनाते हैं। यूटिलिटी मतलब एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से fetch अच्छा, बाय द वे जो क्लास नेम होता है ना वो हमेशा नाउन होता है, वो वर्ब नहीं होता है, नाउन होता है। नाउन मतलब फेच डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होगा db commons डॉट जावा, db commons डॉट जावा, ठीक है। ये माई एस क्यू एल अलग अलग ड्राइवर रहता है बाय द वे, ठीक है। तो माई एस क्यू एल को कॉल करने के लिए मैंने जो ड्राइवर इंस्टॉल करके रखा, नॉर्मली इंस्टॉल किया, यहाँ पे pom.xml से पास किया, ये देखो माई एस क्यू एल कनेक्टेड जावा, माई एस क्यू एल कनेक्टेड जावा, इसको मैंने इंस्टॉल किया। ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना था, बट ठीक है, मैंने देखा नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखना पड़ेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये जो है माई एस क्यू एल कनेक्टेड जावा विल प्रोवाइड और विल सप्लाई ऑल द रिलेटेड लाइब्रेरीज टू गेट कनेक्शन ऑफ द डीबी। तो डीबी कॉमन्स में ओके, नाउ इट इज़ रिकॉर्डिंग फाइन, विल मर्ज द वीडियोज एंड विल सेंड यू। अच्छा हुआ मैं वो देख लिया कि वीडियो स्टॉप हो गया। ओके, ये डीबी कॉमन्स करके एक मैंने एक यूटिलिटी और क्लास ले लिया, ठीक है। And what I installed, I mean not installed actually, I have included in my project MySQL connector Java, ठीक है। ये this particular jar will provide all the necessary libraries, sorry, oh screenshot नहीं है, अच्छा sorry, so this particular jar MySQL connector Java will supply all the necessary libraries to access database, ठीक है, to access the database। मैंने ये इंस्टॉल मतलब मैं ये पॉम में इंक्लूड किया है। ओके, नाउ डीबी कॉमन्स में जाते हैं, लेट्स गो टू डीबी कॉमन्स। फॉर नाउ लेट्स क्रिएट अ मेन मेथड, विल मॉडिफाई इट लेटर। ओके, सो फर्स्ट कुछ चीज़ें जैसे डीबी का डीबी रिलेटेड थिंग्स विल डिक्लेयर। ओके, लाइक डीबी का जो यूआरएल होता है, फर्स्ट डीबी यूआरएल इक्वल टू अपने पास इट्स जेडीबीसी, ठीक है, जेडीबीसी कनेक्शन यूज़ करेंगे। ओके, माई एस क्यू एल जेडीबीसी, देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेटाबेस यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट, ये अच्छे से समझ लो। इसके बाद मैंने डिप्लॉय किया कहाँ पे, लोकल होस्ट में किया है। मेरा जो डीबी है, आई हैव डिप्लॉयड द डीबी इन माई लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। अच्छा, इसका जो पोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट माई एस क्यू एल के लिए 3306 होता है। एंड देन माई डीबी नेम, what is my db name, एक सेकेंड,
माई एसक्यूएल वर्कबेंच, देखता हूँ मेरा डीबी नेम कौन सा था। ये देखो, ये लोग इंस्टेंस मैंने जो किया था ये 3306, ठीक है, सेम थिंग। इसका यूज़र है रूट यूज़र, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका डेटाबेस का नाम स्कीमास में जाओ, हाँ, डेटाबेस है ट्रेनिंग, ठीक है। इसका डेटाबेस जो है उसका नाम है ट्रेनिंग। ये हो गया तुम्हारा, दिस इज कॉल्ड योर URL, ओके। योर URL मीन्स DB URL। वहाँ उसके बाद क्या करना है, मुझे यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम क्या दिखाया मैंने, रूट, राइट। एंड पासवर्ड, पासवर्ड क्या था मेरा, मैंने ये डाला था, नहीं, पासवर्ड अलग डाला था, रूट लेगा ही नहीं। अच्छा, अभी सपोज मैं एक SQL क्वेरी जो मैं रन करने वाला हूँ, स्ट्रिंग SQL, सॉरी, स्ट्रिंग क्वेरी ओके, इक्वल टू, ये मैं डाल के रखता हूँ अभी से। ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा जो DB नेम है वो DB नेम क्या था, एम्प्लॉयज़ था, हाँ, एम्प्लॉयज़, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सिंपल। जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ वी आर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस एंड फेच डेटा, ठीक है। नाउ इसके बाद ट्राई कैच डाल के रखते हैं। ट्राई कैच के अंदर ही करना पड़ेगा। कनेक्शन करके एक वेरिएबल होता है, कनेक्शन, देखो जावा SQL कनेक्शन, इट्स ए कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, हाँ, जावा SQL में ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली URL, यूज़र एंड पासवर्ड, यहाँ ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन में इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, एस्टैब्लिशिंग द DB कनेक्शन, ठीक है। फर्स्ट कनेक्शन वेरिएबल याद रखना, हाँ। देन मुझे स्टेटमेंट एक क्रिएट करना है, स्टेटमेंट, जावा SQL का स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स से TMT स्टेटमेंट, इक्वल टू स्टेटमेंट कनेक्शन कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। क्रिएट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बाद में ये जो SQL स्टेटमेंट है वही है, दिखाऊंगा कैसे ये यूज़ होता है। ये जस्ट स्टेटमेंट को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कनेक्शन वेरिएबल की जो कनेक्शन वेरिएबल है उसके हेल्प से। देन व्हाट विल डू इज रिजल्ट सेट, ठीक है। जो रिजल्ट मुझे आएगा, रिजल्ट सेट, लेट्स से RS इक्वल टू ये स्टेटमेंट वेरिएबल के हेल्प से मैं एग्जीक्यूट क्वेरी करूँगा, ठीक है। ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, SQL स्टेटमेंट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये रिजल्ट सेट मेरे पास आ गया, राइट ना। यहाँ पे डायरेक्टली ये डेटा फेच कैसे होता है वो देख लो। वाइल, एक वाइल लूप, कंडीशन होगा आर एस डॉट नेक्स्ट। ओके, ये बुलियन, अगर आर एस में कोई वैल्यू है तो ये देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है मेरे पास। ये एम्प्लॉयज़, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मैं अगर ये करूँ, क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉयज़ एरर कोड नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके फाइन, यहाँ पे मुझे ये ट्रेनिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन ओके ट्रेनिंग, ये डेटाबेस, ये देखो यहाँ पे एक आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, हायर डेट है एंड सैलरी है एम्प्लॉयज़ के। नॉर्मल डामी डेटा मैंने डाल के रखा। दिख रहा है क्या डेटा? थोड़ा छोटा है बट दिख रहा है क्या? ओके फाइन। तो ये जो अलग अलग डेटा है, ये अलग अलग डेटा मुझे फेच करना है ना। तो कैसे करें? सिंपल, यहाँ तक तुम्हें आ गया ना, ये आना उतना मुश्किल नहीं है। इंट लेट्स से id, ओके, id इक्वल टू rs डॉट गेट इंट, इंटीजर है ना id, ये जो आर्ग्यूमेंट में मैं id पास करूँगा, ठीक है, id पास करूँगा क्योंकि इसका जो, हाँ जो ये है id कि कैसे मैंने किया था। id बाय द वे मैंने देखो ये कमेंट जब भी मैंने क्रिएट किया था एंड मैंने जब इंसर्ट किया, हाँ यहाँ पे id नहीं दिया, ये id इज़ ऑटो जनरेटेड, ठीक है। कैसे होगा ये? ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, id इज़ प्राइमरी की ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। तो ये id आई थिंक ऐसे होगा। देन सिस आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये आईडी आ जाएगा मेरे पास। देन क्या, अगर नेम से फर्स्ट नेम सिलेक्ट करना हो तो क्या करना है? सेम वे, गेट स्ट्रिंग, गेट इन की जगह गेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग। हाँ, कॉलम नेम क्या है? कॉलम नेम है नॉर्मल फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, दैट्स इट। नाउ अभी मैं यहाँ पे सिस आउट करूँगा, सॉरी, हाँ, तो ये आएगा मेरे पास फर्स्ट नेम। लेट्स सी, इतना ही करते अभी, कुछ दूसरा। हाँ, ये जो एक्सेप्शन देखो, ये एक्सेप्शन ऑटो जनरेटेड एक्सेप्शन, ये क्या होगा? एसक्यूएल एक्सेप्शन मैंने मुझे करना पड़ेगा। ये एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, राइट। एंड यहाँ पे कुछ लॉग स्टेटमेंट हम लोग बाद में पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइन। ये अगर रन करता हूँ मैं, लेट्स सी क्या आता है। तो देखो ये वन एंड जॉन आ गया फर्स्ट नेम, मतलब मेरा जो यूटिलिटी है वो काम कर रहा है। ये तो मेन मेथड में है, अभी मेन मेथड में तो रख के फ़ायदा नहीं है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? मुझे ये सारे डेटा जो है वो एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में डाल के मैं भेज दूंगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट में डाल के भेजूंगा। देखो कैसे होता है। ये एक जेनेरिक मेथड मैं बना रहा हूँ, नथिंग एल्स।
पहले ये कोड बताओ, कोड तुम लोगों को समझ में आया क्या? पढ़ा है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग? नहीं पढ़े हो? देखो, ओके फाइन। डेटा को डेटाबेस से फेच कर रहे हो तो मैंने ही बता दिया, बट स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 3 लाइन तुमको लिखना है, 3 लाइन तुमको लिखना है, ठीक है? जब इंटरव्यू में भी ये 3 लाइन तुम्हें याद रखना है, ठीक है? नॉट याद रखना है, तुम फर्स्ट क्या करोगे, डेटाबेस को कनेक्ट करोगे, देन स्टेटमेंट क्रिएट करोगे, देन डेटा फेच करोगे। ये है डेटा फेच, ये डेटा फेच, ये स्टेटमेंट क्रिएशन, ये कनेक्शन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अभी कनेक्शन के लिए ड्राइवर मैनेजर चाहिए, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसमें यूआरएल यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा, ठीक है? स्टेटमेंट के लिए क्या चाहिए, कनेक्शन स्टेटमेंट को क्रिएट स्टेटमेंट करना है, कनेक्शन स्टेटमेंट को कनेक्शन वेरिएबल को क्रिएट स्टेटमेंट करना है, ठीक है? एंड देन रिजल्ट सेट, तुम्हारे पास रिजल्ट आ गया, रिजल्ट सेट क्या करोगे, एग्जीक्यूट क्वेरी करके तुम रिजल्ट लोगे ना, तो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी इज इक्वल टू रिजल्ट सेट, दैट ये 3 लाइन तुमको याद रखना है, ठीक है? बाकी ये जो है, ये तो बाकी तो डेटा फेचिंग वाला ही है और कुछ नहीं। आरएस एक बार आ गया तो गेट इन करके कॉलम नाम देके तुम ले सकते हो एवरीथिंग। राइट राइट, ठीक है, ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको रिजल्ट सेट को ही रिटर्न करते हैं, ठीक है? तो ये मेन मेथड को करते हैं fetch data from database, ठीक है? fetch data from database, यहाँ पे कुछ चीज़ मैं पास करूँगा, मतलब ये तो एक तो क्वेरी, ठीक है? ये स्ट्रिंग क्वेरी को मैं यहाँ से पास करूँगा, ठीक है? ये नहीं चाहिए मुझे फॉर नाउ, ये यूज़र नेम पास, आई मीन दिस इज़ फाइन, ओके। और अदरवाइज़ ये तीनों वेरिएबल जो है हम लोग एक अलग से कॉन्फ़िग से ले सकते हैं, बट फॉर नाउ इट इज़ ओके, क्योंकि एनीवे ये बाद में जाके फ्रेमवर्क में ऐसे डायरेक्ट कोडिंग में ऐसे यूज़र नेम पासवर्ड यूआरएल पास नहीं करते हैं, ठीक है? वो नॉर्मली जेनकिंस वॉल्ट से ये करते हैं, पास करते हैं। तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये रहा क्वेरी, अगेन व्हाट वी नीड, और तो कुछ नहीं चाहिए ना, सिर्फ क्वेरी चाहिए। अच्छा, यहाँ वॉइड की जगह रिज़ल्ट सेट कर देंगे, ठीक है? रिज़ल्ट सेट, अभी इसको कर देंगे रिटर्न, रिज़ल्ट सेट ट्राई कैच के बाहर, ये वाइल कर देते हैं डिलीट, नहीं चाहिए वाइल, ओके। एंड ये क्या है, ये मेरा मेथड है, राइट? यहाँ पे रिटर्न RS, ठीक है? रिटर्न RS, ओके। ये RS जो है पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, और रेदर रिजल्ट सेट इक्वल टू नल, इस रिजल्ट को
result set. And return result set. That's it. ये स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड मैं कहीं से भी ये यूज़ कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने रखा स्टैटिक मेथड. ये जस्ट रिजल्ट सेट को रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट. मैं रिजल्ट सेट से मेरा जो डेटा है वो फेच कर लूँगा. ठीक है, तो लेट्स सी मेरे जो स्पाइस जेट टेस्ट जो है एनीवे, वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ. वहाँ पे मैं लेट्स से एक डीबी टेस्ट है. हाँ, यहाँ पे एक लेट्स सी db commons dot fetch data from data set. यहाँ से मैं select star from employees कर रहा हूँ, employees. ठीक है, और इसको मुझे एक रिजल्ट सेट में भरना है. कैनॉट कन्वर्ट रिजल्ट सेट टू रिजल्ट सेट. क्या है ये, कौन सा रिजल्ट सेट है? ओह सॉरी. तो यहाँ से मैं कुछ प्रिंट कर सकता हूँ, राइट. लॉगर डॉट इन्फो, यहाँ से रिजल्ट सेट को लेके डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉलम नेम दे सकता हूँ. रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम नेम दे सकता हूँ लेट्स से फर्स्ट नेम. ये क्या बोल रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप एसक्यूएल एक्सेप्शन. तो यहाँ पे एक थ्रो करना पड़ेगा. दो ऐसे डायरेक्टली टेस्ट क्लास में हम लोग कुछ करते नहीं हैं, स्टिल फेच कैसे होता है वो एक बार दिखा देता हूँ. इसको मैं अगर रन करूँ, cannot invoke get string first name. Because result set is null. Because result set is null. क्यों? Result set is null.
रिजल्ट सेट नल, क्यों रे? ये तो एसक्यूएल एक्सेप्शन तो है यहाँ पे, एवरीथिंग इज रिटर्निंग रिजल्ट सेट। might caught some SQL exception, could be possible। देखता हूँ this out। got SQL exception। जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये उस वो टाइम में भी आ रहा था ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया था। पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। मे बी आई एम नॉट एबल टू सी द गड़बड़। फर्स्ट नेम ही है ना, क्या है ये? हाँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम बराबर है, देन व्हाट? रिजल्ट सेट इज नल, रिजल्ट सेट नल कब होगा? Got SQL exception, SQL exception, okay fine। लेट डू सम डिबग। ठीक है, डिबग कैसे करते हैं वो देख लो। तो यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लगाते हैं, इसको देखो, क्लिक टू ऐड अ ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट को बोलते हैं डिबग पॉइंट। ये लाल कलर का हो गया। यहाँ पे रिजल्ट सेट नल में मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाया। ओके, नाउ what I have to do, I have to debug the test। ठीक है, debug the test। ये तो कुछ है, किसी ने लगा के रखा था। ओके, debug यहाँ से करते हैं। ओके, debug जावा। ओके, आई थिंक यू गो, इट इज़ गो, हाँ। तो यहाँ पे आके रुक गया, ब्रेक पॉइंट में आके रुक गया। नाउ मुझे एक एक करके स्टेप लगाना है। ठीक है, ये है स्टेप ओवर, मतलब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। लेट्स सी, स्टेप ओवर। ओके, कनेक्शन, देन व्हाट, कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन इज नॉट नल, है ना। देन नेक्स्ट, रिजल्ट सेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन क्वेरी, रिजल्ट सेट नल स्टेटमेंट क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओ, प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। मैंने जो टेस्ट में जो ये किया था उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, टेबल नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी आई थिंक हो जाना चाहिए। लेट्स सी। अच्छा, फिर से क्या?
before start to the result set, before start of any set result set, okay. SQL before start result set at MySQL section, ओके फाइन. इसको एक्चुअली ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट सेट करके दिया ना, ये ऐसे लिखना पड़ता है रिजल्ट सेट को वाइल लूप के अंदर एक नाले मतलब एक नेक्स्ट है कि नहीं वो चेक करके. वाइल कंडीशन इस रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, ठीक है. नेक्स्ट वाला कुछ है तो ही कंट्रोल एक्स. अभी आई थिंक हो जाना चाहिए. ऐसे यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ऐसे यूज़ नहीं करते हैं. इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट में डाल के किया जाता है. बट लेट्स सी, ये टेस्ट क्लास से एटलीस्ट एक्सेस तो होना चाहिए, देन वील सी. तो पास हो गया, ठीक है. तो अभी डीबग कंसोल में मैं जाऊंगा तो सीधे देखो ये जॉन फर्स्ट नेम जो है वो आ गया, ठीक है. ओके फाइन. देखो कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम है? तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पेज क्रिएट करेंगे. ओके, पेज ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस अप. फ्रेमवर्क, मतलब फ्रेमवर्क जो मेन फ्रेम है, फ्रेमवर्क जो है वो हम लोग जनरेट कर लिए, ठीक है. अभी देखो जैसे इंटर टेक्स्ट, इसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ऐसे करके लिखता हूँ. ऐसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कैसे करके नहीं लिखना होता है, ठीक है. उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखना होता है जो कि अलग अलग पेज के लिए अलग अलग पेज हम लोग क्रिएट करेंगे. अलग अलग पेज यूआई के लिए, यूआई में जैसे जैसे पेज होता है वैसे पेज हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है. उसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मेनली दो टाइप के होते हैं. यूजिंग पेज फैक्ट्री, ठीक, सेलेनियम के अंदर ही है सब कुछ, ठीक है. using page factory and another is using by class, ठीक है. another is using by class. okay. तो ये मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ, ठीक है. एंड वी आर नॉट गोइंग टू एनी वे डू लाइक दिस. वी आर गोइंग टू डू, और वी आर गोइंग टू कॉल अ लिस्ट ऑफ लिस्ट. इसका प्रॉपरली ये नहीं होता है. फॉर्मेट मारता हूँ,
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ओके ओके। देखो डीबी कनेक्शंस में ये करूँ या फिर अभी छोड़ दूँ, मतलब पेज ऑब्जेक्ट कर ही देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये रिजल्ट सेट ना करके हम लोग लीस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लीस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट करना होता है। लीस्ट ऑफ लिस्ट मतलब रो एंड कॉलम, बाय द वे, ठीक है, रो एंड कॉलम। ऐसे रो होता है, वो सारे रोज को एक लिस्ट में कैप्चर करेंगे एंड सारे कॉलम्स को एक लिस्ट में कैप्चर करेंगे, ठीक है। जो आर एस है एक्चुअली वो आर एस लिस्ट एक ये लिस्ट है, मतलब रो लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो एक टैबुलर फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। सो एक लिस्ट, दो लिस्ट एक्चुअली हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट लिस्ट इज लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, वी डोंट नो, राइट। तो दैट इज वाई लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। रिजल्ट सेट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। नाउ इस रिजल्ट सेट को क्या करेंगे हम लोग, while लूप लगाएंगे एंड देन रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। एक एक डेटा को अभी इस रिजल्ट सेट लिस्ट में डालना है। रिजल्ट सेट लिस्ट डॉट ऐड result set dot get int हाँ डेटा को, जो डेटा है ना अपना, जो डेटाबेस का डेटा है वो हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट में रखेंगे। लिस्ट ऑफ लिस्ट मतलब एक एक रो एक लिस्ट में रहेगा, एक एक रो, हाँ। देन सारे जो डेटा है वो और एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में रहेगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक लिस्ट में रखूँगा ये रो, सपोज मेरे पास और भी रोज़ है, वो सारे को लिस्ट में डाल के एक बड़ा सा लिस्ट बनाऊंगा जो सारे लिस्ट को मतलब होल्ड करेगा। सो दैट इज वाई लिस्ट ऑफ लिस्ट। ओके, गेट इंट, यहाँ पे आईडी ऐसे तो नहीं कर सकते, बट हम लोग इंडेक्स से कॉलम इंडेक्स 0 वगैरह दे सकते हैं। सॉरी, 0 इंडेक्स 0 मतलब मुझे मेरे पास कितना कॉलम्स है वो देखना पड़ेगा एंड देन इस इंडेक्स को लगाना पड़ेगा, राइट। रिजल्ट सेट डॉट, इसका कुछ साइज वगैरह है क्या?
कैसे होगा? रिजल्ट से डॉट फाइंड कॉलम, कॉलम कुछ है क्या कॉलम का? गेट एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे। मतलब ये तो सिर्फ इस पर्टिकुलर टेबल के लिए चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट अदर टेबल्स, वो भी देखना पड़ेगा। हाउ we can create एक रो कॉलम में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, बाय द वे वही चाहिए। रो कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा। Result set metadata, right? Result set metadata. Okay. Result set, no, result set rs meta equal to result set dot get metadata। गेट मेटाडेटा एक्चुअली क्या करता है, उसका जो इंटरनल उसका स्ट्रक्चर है वो लाके देता है रिजल्ट सेट मेटाडेटा को, ठीक है। एंड देन एक कॉलम काउंट कर सकते हैं, इंट कॉलम काउंट इक्वल टू rs मेटाडेटा। ये मुझे याद नहीं था, गेट कॉलम काउंट, राइट। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर index I this column count इंडेक्स प्लस प्लस, इसको भर देंगे इसमें इंडेक्स में। दिस इज माय इंडेक्स, राइट। तो ये हो गया, ये एक रिजल्ट सेट, एक रो में सारे डेटा आ गया। नाउ मल्टीपल रोज को मुझे ऐड करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे और एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट
ऑब्जेक्ट डेटा सेट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। अभी डेटा सेट, ये तो रिजल्ट सेट लिस्ट को ये ऐड किया मैंने। अभी क्या करना है इस वाइल में, डेटा सेट डॉट ऐड, ऐड में रिजल्ट सेट लिस्ट को ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, जैसे ऐड किया मैं ये डेटा सेट को रिटर्न करूंगा। तो अभी ये लिस्ट ऑफ लिस्ट आ गया। ओके, लिस्ट ऑफ लिस्ट आ गया। वन मोर थिंग, ये जो रिजल्ट सेट हम लोगों ने क्रिएट किए, राइट,